तो आप सबको पता है गौतम बुद्ध का स्टोरी है ना। तो गौतम बुद्ध के पास एक बार एक महिला गई जिनका पुत्र का देहांत हो चुका था। तो उन्होंने रोते रोते बताया कि गौतम बुद्ध जी, आप मेरे पुत्र को जीवित कर दो, नो, आप मेरे पुत्र को जीवित कर दो। तो गौतम बुद्ध ने बोला, हाँ मैं जीवित कर सकता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। क्या करना पड़ेगा तुम्हें? एक मुझे चावल ला के दो, पर कंडीशन है उसमें, एक ऐसे व्यक्ति के घर से चावल ला के दो जिस परिवार में आज तक किसी का मृत्यु ना हुआ हो। ऐसे व्यक्ति के घर से मुझे क्या करो? चावल ला के दो। तो वो महिला तो निकल पड़ी, क्या लाने के लिए? चावल लाने के लिए निकल पड़ी। तो कोई घर मिला होगा? नहीं मिला। तो उससे बुद्ध क्या समझाना चाहते थे? सबके घर पे मृत्यु होता है, तो दैट इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ लाइफ, नो वन कैन अवॉइड इट, you know, and no one can change it. Yeah. और बोलने के लिए हम बोल गए ना, बोल गए हम, अच्छी बात है। बट जब हमारे साथ होता है तो, है ना, हम असहाय घूमते रहते हैं, है ना, और हम सोचते हैं मेरे साथ ही ऐसा होना था, सही हुआ या गलत हुआ, है ना, इसमें मेरा क्या दोष था, है ना, मैं तो इतना अच्छा करता हूँ तो भी मुझे ये बुरा करता है, तो भी उससे ज़्यादा तो मैं दुखी। नहीं, लोग बताते रहते हैं, अरे है ना, जबरे लोगों का जमाना है ना, अच्छे लोगों को तो लोग बेच के चने मुमरे खाते हैं, अच्छाई का जमाना नहीं। तो क्या बनो? बुरे के साथ बुरा बनो। या फिर लोग क्या समझते हैं? मैं कॉज नहीं हूं जो भी हो रहा है, ना कोई व्यक्ति कॉज है। तो बोले कॉज कौन है? बोले भगवान है, ये भगवान ने किया। हाँ, भगवान से इच्छा क्या हुआ, है ना। तो भगवान की इच्छा की वजह से हुआ या हमारे कर्मों की वजह से हुआ, ये भी तो वो बाद में देखेंगे, है ना। तो ये सब का आंसर ये सेशन में मिलेगा। ओके, सो भगवत गीता में 5 विषय हैं। कितने? हाँ, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। या तो हमने ईश्वर, जीव और ईश्वर और जीव के बारे में अब तक डिस्कस कर लिया, है ना। हमारे बारे में और भगवान के बारे में हमने सब चर्चा कर लिया। तो अभी 3 सब्जेक्ट मैटर बाकी है, प्रकृति, काल और कर्म। तो ये 3 के बारे में ये सेशन में बताया गया। वो 2 सेशन में क्या था? ईश्वर है, जीव के बारे में। अभी ये सेशन में हम प्रकृति के बारे में जानेंगे, समय के बारे में जानेंगे और कर्म के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अभी शुरुआत ऐसे होता है कि इधर बताया गया कि 2 प्रकार के जगत होते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ वर्ल्ड्स, मटीरियल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो व्हाट कॉल बी मटीरियल वर्ल्ड, कि जहाँ पे क्रिएशन
सारी चीजों का क्रिएशन मैटर से हुआ हो, जड़ पदार्थों से हुआ हो, है नो, उसको क्या बोलते हैं? मटीरियल वर्ल्ड। और मटीरियल वर्ल्ड किससे बना है? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, 5 चीजें। और शटल में माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो। ये 8 चीजों से क्या बना है? ये मटीरियल क्रिएशन हुआ है। तो इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? मैटर से हुआ, इसलिए मटीरियल वर्ल्ड, भौतिक जगत। और फिर दूसरा है आध्यात्मिक जगत, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो उधर सब क्या है? स्पिरिट से बना है। मैटर मतलब दैट मैटर। मैटर एंड स्पिरिट में क्या डिफरेंस है? हमने वो सोल वाले सेशन में देखा था कि स्पिरिट के अंदर थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग होता है नो, समझ रहे हो आप? स्पिरिट के अंदर थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग होता है, बट मैटर के अंदर थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग नहीं होता है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है वो 3 चीजों से बना है: इटर्निटी, फुल ऑफ नॉलेज एंड फुल ऑफ ब्लिस, सचित और आनंद। तो और ये जगत असत, टेम्पररी, अचित, इन इग्नोरेंस एंड निरानंद, नो हैप्पीनेस, ओनली डिस्ट्रेस। एंड वेयर देयर इज हैप्पीनेस, फुल ऑफ नॉलेज एंड इटर्निटी, फॉर इटर्नल टाइम। तो वो स्पिरिट, वो स्पिरिट से बना है। यस, तो वो जगत में क्या है कि सारा चीज स्पिरिट है, कुछ मैटर नहीं है। सभी जो है क्या है? कॉन्शियस है, चेतन है। इधर क्या है? अचेतन है। ये टेबल को तोड़ के बाहर भी फेंक दो तो ये सोच पाएगा मेरे को क्यों फेंक दिया, क्या दिक्कत था मेरे से, है ना? तो ये मैटर है, पर हम स्पिरिट हैं, लाइक दैट। तो ऐसा एक जहाँ जगत है, जहाँ से स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जहाँ से स्पिरिट से बना है। और जिस मटेरियल का हमारा सोल बना है, बस ये सोल भी उधर से ही आया है। और वो जगत में कौन रहता है? वहाँ भगवान कृष्ण, मतलब भगवान कृष्ण इटर्नल समय तक, उधर शाश्वत समय से वहाँ रहते हैं, या अपने धाम में। भगवान विष्णु, राम, कृष्ण, ये सब कहाँ रहते हैं? आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, या? तो भगवान कृष्ण 15वें अध्याय में इसका एनालॉजी देते हैं कि आप लोग इमेजिन करो कि एक रिवर है, रिवर के किनारे, मतलब एक नदी के किनारे एक पेड़ है, और पेड़ का जो रिफ्लेक्शन है, पेड़ की जो परछाई है, वो नदी के अंदर आ रही है, ठीक है? तो वो जो परछाई है उसको हम क्या बोलेंगे? शैडो। क्या बोलेंगे? तो उसको ओरिजिन को क्या बोलेंगे? वो पेड़ को सब्सटेंस। क्या? सब्सटेंस। तो पेड़ ओरिजिनल है, इसलिए उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो ओरिजिन जो पेड़ है वो क्या है? आध्यात्मिक जगत। वो क्या है? और वो जो रिफ्लेक्शन है वो क्या है? ये मटीरियल वर्ल्ड, भौतिक जगत। तो आध्यात्मिक जगत से ये जगत क्या है? पूरा विपरीत है। बोला ना कि वो इटर्नल है तो ये टेम्पररी है। वो पूरा नॉलेज में है तो ये इधर पूरा डार्कनेस है, या वो कंप्लीट हैप्पीनेस है तो इधर क्या है? डिस्ट्रेस है। उधर लोग दूसरों के लिए जीते हैं, या फिर भगवान की सेवा के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जीते हैं। इधर क्या है? लोग अपने आप को प्रसन्न करने के लिए जीते हैं, या? तो ये डिफरेंस है, या? तो इसीलिए समझने की क्या बात है कि ये जो आध्यात्मिक जगत है, या
उसमें 3 सेक्शंस हैं। कितने सेक्शन है? हाँ, एक सेक्शन है कि जो भगवान है उनके शरीर विग्रह, उनके आध्यात्मिक शरीर से लाइट निकलता है, तो वो आध्यात्मिक जगत का पहला सेक्शन है, या उसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। या सभी लोग बोलते हैं ना कि हम भगवान में समा जाएंगे, तो वो ये ब्रह्म ज्योति की बात करते हैं, लाइट की बात करते हैं। उसके ऊपर फिर क्या है? भगवान का अपना एक प्लैनेट है, यस, जहाँ वैकुंठ, जहाँ भगवान विष्णु, जहाँ लक्ष्मी और नारायण निवास करते हैं। और फिर गोलोक, जहाँ राधा और कृष्णा, सीता और राम, ऐसा इटर्नल समय तक उनका एबॉर्ड है, उनका अपना धाम है और वहाँ रहते हैं वो लोग। यस, ये आध्यात्मिक जगत है। अभी भौतिक जगत में 14th प्लैनेट है। कितने? हाँ, 14th प्लैनेट है। 14 एक हम ऐसा क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड। क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड। आंड यानी कि वो अंडा। तो ये ब्रह्मांड कैसे है? वो अंडे के आकार का है, ऐसा। ठीक है, तो उसमें क्या है? 14 प्लैनेट है। कितना प्लैनेट है? 14 प्लैनेट है। यस, तो 6 ऊपर वाले और 7 जो है नीचे वाले। यस, और एक हमारा बीच वाला। तो पहला भूलोक है, मतलब ये हमारा भूलोक है। ठीक है, तो उसका 6 नंबर है भूलोक। तो ऊपर क्या है? ऊपर ये सत्यलोक, महरलोक, जनलोक, तपरलोक, स्वर्गलोक, भूवरलोक, ये लोक है। फिर हमारा भूलोक आता है। फिर नीचे अतल, वितल, तलातल, सुतल, महातल, रसातल और पाताल, ऐसे करके 14 लोक हैं। तो ये क्या है? भौतिक जगत है। यस, इतना डिटेल इंफॉर्मेशन हमारे स्क्रिप्चर्स, हमारे शास्त्रों में दिया गया है। या ऊपर कौन? हायर प्लैनेट्स में कौन रहता है? देवता लोग रहते हैं। जिनके अच्छे कर्म होते हैं उनको देवताओं का शरीर मिलता है। जिनके मीडियम कर्मास होते हैं उनको ह्यूमन बॉडी मिलता है, और जिनके एकदम खराब कर्म होते हैं उनको फिर नीचे के प्लैनेट्स में डाल दिया जाता है। और फिर हमारे ये लाइफ की कर्मा के अकॉर्डिंग हम कहाँ, ये 14 प्लैनेट्स में कहाँ क्या करेंगे? घूमते रहेंगे। या तो ये एक सेक्शन है। ठीक है, यस, तो ये आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बारे में। तो ये प्रकृति के बारे में इंफॉर्मेशन था। किसके बारे में? हाँ, प्रकृति के बारे में इंफॉर्मेशन था। अभी हम मतलब क्या बोलते हैं, अभी हम देखेंगे कि भाई अभी हम प्रकृति का दूसरा सेक्शन देखेंगे। ये भौतिक जगत में हमारे ऊपर क्या, हमें किसके अंडर में काम करना होता है। तो बोले हमको जो है ये जो मटेरियल वर्ल्ड में हम लोग हैं, ठीक है, अभी तो हमें मटेरियल नेचर के अकॉर्डिंग काम करना होता है। किसके अकॉर्डिंग? हाँ, तो उनके कितने प्रकार है? बोले कि 3 प्रकार के मटेरियल नेचर है, 3 प्रकार के प्रकृति के गुण हैं। कितने? 3 प्रकार के। तो पहला मतलब क्या बोलते हैं, क्या गुण है? सत्वगुण, रजोगुण और हाँ, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस। और ये जो प्रकृति के गुण है वो कितने लोगों पर होते हैं? तो बोले कि 84 लाख योनियां हैं। कितने? हाँ, तो उसमें डिस्क्रिप्शन दिया है 9 लाख क्या है? एक्वेटिक्स। कैसी बॉडी है? 9 लाख एक्वेटिक्स की बॉडी है। या 20 लाख जो है पेड़ है। कितने? अलग अलग पेड़ एंड प्लांट्स। या 11 लाख इंसेक्ट जो रेंग के चलते हैं, और रेप्टाइल्स, उनकी कितनी स्पीसीज है? 11 लाख, है ना। 10 लाख क्या है? उड़ने वाले पक्षी। कितने शरीर है उसके? 10 लाख, है ना। और ऐसे 30 लाख जो है बीट्स और वो सब पशु,
है, और फिर 4 लाख क्या है मनुष्य। कितने? ये 80 और ये हम 4 उसमें देवता की भी योनि आ गई, या उसमें चाइनीज, जापानीज, इंडियन, ये सब अलग अलग बॉडीज, ऐसे ह्यूमन बॉडीज। तो ऐसे कितना हुआ 84 लाख स्पीसीज। तो ये सारे लोग जो है प्रकृति के 3 गुणों में घूमते रहते हैं, या तो अभी हम सभी गुणों को एक एक करके लक्षण देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। या सत्व गुण में क्या है? पीस, सेटिस्फैक्शन, प्योरिटी, हार्मोनी, विजडम, क्लैरिटी, सब्सटेंशियल ग्रोथ, अबंडेंस एक्सेट्रा, या मतलब गुड क्वालिटीज। और पैशन, रजोगुण में क्या क्या क्वालिटीज है? या एक्सेसिव पैशन, डिजायर, स्पीड, पावर, कंट्रोल ओवर अदर्स, हैंकरिंग, फ्रस्ट्रेशन, यू नो। सत्वगुण में गाय का एग्जाम्पल है, किसका? रजोगुण में लायन का, किसका? हाँ। तो तमोगुण इग्नोरेंस में क्या है? या स्लीप, इनर्शिया, इल्यूजन, वायलेंस, एडिक्शंस, ब्रेकडाउन, इंसैनिटी, थॉट्स ऑफ सुसाइड, या hopelessness and completely crying and lost, that is called ignorance. Ignorance means no knowledge. Ignorance means no knowledge, and goodness means full of knowledge, and passion means both, पागल हो चुका है, बस यही चाहिए यही चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन पावर उसने गुमा दिया है, या। और आप देखो लॉजिकली भी हम ये 3 गुण समझ सकते हैं। कभी हम अच्छा बिहेव करते हैं, कभी हमारे अंदर से अच्छा कुत्ता बाहर आता है, कभी हमारे अंदर से बुरा कुत्ता बाहर आता है, या सेम पर्सन है, कभी भौंकेगा कभी बात करेगा, कब क्या करेगा पता नहीं, या ऐसा होता है सबके साथ। हाँ, वही व्यक्ति है, कभी बोला हाँ हाँ ठीक है ठीक है, कभी बोला कभी अच्छे से बिहेव करेगा कभी काटेगा। तो क्यों? अच्छे से बिहेव करेगा सत्वगुण में होगा, पूरा बैड बिहेव करेगा तमोगुण में होगा, और ज्यादा मजाक मस्ती के मूड में रहेगा और चीजों को लाइटली लेगा वो रजोगुण में, या। सो थिंग्स आर वेरी डिफरेंट, यस। हाँ, आप देखेंगे क्योंकि 3 मोड्स है तो फूड भी हमारा 3 मोड्स में रहता है, या जला हुआ, नशा करना, ये सब जिसको अच्छा लगता है वो सब है, ड्रग्स लेना, ये सब क्या है? पूरे इग्नोरेंस में है, या ज़्यादा तीखा खाना, मतलब ज़्यादा स्वीट खाना, ज़्यादा खट्टा खाना, कुछ में भी एक्सेसिव आ गया वो क्या है? रजोगुण। और टेस्टी होना चाहिए बट सब प्रॉपर प्रोपोर्शंस में होना चाहिए, वो क्या है? सत्वगुण। वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिल्क प्रोडक्ट, या ये ग्रेन्स, ये सब क्या है? गुडनेस। क्या है? हाँ, ये सब सत्वगुणी है। अब देखो म्यूजिक में भी पीसफुल म्यूजिक, शांत वाला म्यूजिक सत्वगुण, पर क्या ओ यो वाले वो सब क्या है नो? रजोगुण। या और तमोगुण में वही है, या पवित्र शब्द, गाली वाली जो भी है, या तो सारी चीज़ों में क्या है? अलग अलग चीज़ें रहती है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये प्रकृति के बारे में था। तो हम सब 3 प्रकृति के गुणों में क्या है? फंस गए हैं। हम सब ये 3 गुणों के अंडर में कार्य करते हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं। ये 3 गुण पे हमारा क्या है? प्रभाव है। क्या है? प्रभाव है। और ये 3 गुण हमारी डिजायर्स की वजह से हमें 3 गुणों में डाला जाता है। अगर आपके एक्शंस ऐसे हैं कि आप सत्वगुण में रहो तो आपको एक्शन का रिएक्शन अगर है कि सत्वगुण में रहो तो सत्वगुण आएगा। एक्शन का रिएक्शन ऐसा है कि रजोगुण तो रजोगुण आएगा, और एक्शन का रिएक्शन ऐसा है तमोगुण तो तमोगुण आएगा।
मतलब हम पपेट हैं और ये हम गुणों के अनुसार कार्य करते हैं, यू नो, और ये गुण हमारे से कार्य करवाते हैं। अब देखो सभी लोग गुस्सा करके पछताते हैं कि नहीं, या? तो वो किसने करवाया? ये प्रकृति के 3 गुणों ने करवाया। किसने करवाया? वो 3 गुणों ने करवाया और हमने उसके अंडर में प्रभाव में आके किया, या? तो इसके प्रभाव से कैसे हम फ्री हो सकते हैं वो भी लास्ट में बताया जाएगा, पर अभी इतना समझ लो प्रॉब्लम क्या है कि हम फ्री नहीं है। क्यों हम फ्री नहीं है? क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों में फंस चुके हैं, है ना। सत्वगुण क्या है? गोल्डन चेन है। रजोगुण क्या है? या सिल्वर चेन है। और तमोगुण क्या है? आयरन चेन है। चेन तो चेन ही है, बंध गए हम, या? तो ये बात, ये सब समझना बहुत जरूरी है, तब जाके हमें समझ में आएगा, है ना। तो अभी हम समय के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? समय, टाइम के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। टाइम क्या है? तो आप देखेंगे टाइम जो है भगवान का प्रतिनिधि है। क्या है? हाँ, और सारा चीज टाइम पे चलता है, या? और हम करोड़ों या फिर जो भी है हमारे पास वो सब दे के भी हम एक चीज वापस नहीं ला सकते, और वो क्या है? टाइम। क्या? 11 जनवरी 2025 के शाम के 6 बजे वापस आएंगे? कितना भी प्रयास कर लो, आएगा? 1 सेकेंड नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा ना। तो ये जो टाइम है ना, हम बोलते हैं ना फॉर अ टाइम बीइंग, तो हम सब क्या है? फॉर अ टाइम बीइंग, कुछ समय के लिए है सारी चीजें। आप देखो टाइम का इन्फ्लुएंस है, कैसे समझ सकते हैं कि टाइम का इन्फ्लुएंस है? हमारा जब बॉर्न हुआ तो मैं इतने थे, फिर बड़े हुए तो किसके प्रभाव से हुए? कोई भी चीज है, अभी रोटी बनाई, 2 घंटे बाद क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। उसके बाद क्या हो जाएगी? हवा लगेगी तो क्या होगा? सूख जाएगी। उसके बाद क्या होगा? पापड़ बन जाएगी। उसके बाद क्या? उसमें फूग आ जाएगा। फिर क्या होगा? वो पूरा एकदम काली काली हो जाएगी, या? तो किसका प्रभाव है इस पे? कौन इसको डिस्ट्रॉय कर रहा है? हमारा बॉडी आप देखो डेप्रिशिएट होता है कि नहीं? और बार ओल्ड होता है, ऐसा न्यू होता जाता है, न्यू होता जाता है, न्यू नहीं। कोई भी चीज आप देख लो, सबको मेंटेनेंस का आवश्यकता है। कोई भी चीज देख लो, आप देखो पेंटिंग करवाया था से 10 साल पहले, अभी क्या हाल है देखो, या हमारा खुद का हाल देख लो, डिजीज आते रहते हैं, या ओल्ड होते रहते हैं, या? तो किसका प्रभाव है ये सब? हाँ, तो हमें कहाँ जाना है? समय से परे, या समय से परे जाना है, या? क्योंकि पास्ट है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर है। क्योंकि समय आएगा जिसमें बोला जाएगा आप जो पोस्ट होल्ड करके बैठे हो उसको क्या करो? खाली करो। अभी क्या है? समय क्या है? समय हो चुका है, समय हो चुका है, या? आप अहमदाबाद मुंबई का ट्रेन बुक करवाते तो मुंबई आ जाते तो सीट खाली करना पड़ता है ना। क्या बोलेंगे? अभी समय, एक बार रिजर्व करेगा क्या घर ले जाएगा? हैं? अब देखो नोटिस आता है ना, नोटिस क्या है? सफेद बाल हो जाते हैं, दिखना थोड़ा कम हो जाता है, दांत गिरने लगते हैं, है ना, डाइजेशन नहीं होता, चल नहीं पाते। ये सब क्या है? क्या है ये सब? अभी जाने का समय आ गया है। तो दैट इज अ रियलिटी
वी कैन नेवर एवर फॉरगेट। सबसे बड़ा सरप्राइज क्या है? युधिष्ठिर महाराज को पूछा तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला सबसे बड़ा सरप्राइज है कि इतने सारे लोगों को मरते हुए देख वो व्यक्ति के हृदय में ख्याल नहीं आएगा या ख्याल नहीं आता कि एक दिन हमारा भी आएगा। नो डेड बॉडी को देख के सब कभी सोचा अपना भी बारी आए, अपनों को भी जाना है। तो भी इतना रहता है हमारा, नहीं है ना? तो भी उसको ऐसा रहता है या क्या? हाउ एम आई लुक, यू नो। उस दिन तो ऐसा ही देखना है। उस दिन क्या क्या ये कोई डरा नहीं रहे क्या? डरा रियलिटी बता रहे हैं नो। जैसे कोई स्कूल का बच्चा है, कॉलेज का बच्चा है, ठीक है, तो पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो उसको बोलना कि अगर नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे और फिर तुम्हारा फ्यूचर खतरे में आ जाएगा, वो सही है या उसको डराना है? हाँ, सही है या गलत है? क्या लगता, सही है? नहीं सही, सही नहीं है उसको बोलना। तो आपके अनुसार क्या सही है बताओ? उसको समझाना, उसको डराना कि तुम्हारा फ्यूचर खराब हो जाएगा, डराना, वो उसको बोल करवाना, डराना नहीं। मतलब मैं वही बोलना चाहता हूँ कि उसको समझाना क्या, उसको मतलब क्या बोलते गलत है कि भाई देखो भाई अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें नहीं समझ में आएगा सही गलत का भेद, है नो। और तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम फेल हो जाओगे भाई, है नो। तो आगे कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये समझाना नहीं हुआ, ये समझाना ही है क्या? यस, उसको डराना नहीं बोलते। तो ये कोई डरा नहीं जा रहा, ये रियलिटी बता रहा है या? हम सब एक बार हमारा डेथ आएगा तो ये क्या डरा रहे हैं? रियलिटी बता रहे हैं, वो जो भगवत गीता बता रहा है। किसी को तो बताना पड़ेगा, है ना? कोई बात नहीं, अच्छा हो जाएगा, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अरे कम ऑन, तो रियलिटी कौन बताएगा? ट्रूथ कौन बताएगा? ट्रूथ कौन बताएगा बताओ? ट्रूथ कौन बताएगा? हाँ, आप लोग क्या फ्लटरिंग चाहते हो कि ट्रूथ चाहते हो? ट्रूथ चाहते हैं ना? या कोई पेशेंट है, आपका डॉक्टर है, आपको बहुत बड़ा डिजीज है, आपको अरे ज्यादा उसको हादसा लग जाएगा तो क्या क्या क्या? हाँ, झेल नहीं पाएगा, मर जाएगा। क्या? एक कहानी बताता हूँ इसमें। क्या हुआ एक बार कि एक व्यक्ति था, उसका अचानक से अमेरिका जाना हुआ भारत से, तो उसके पास एक बिल्ली थी। क्या थी? हाँ, तो उसने उसके पड़ोसी को दे दी कि भाई ये बिल्ली का ध्यान रखना। बोले ठीक है, और क्या है वो मेरे को बताते रहना, है ना? हाँ, उसके पास बिल्ली भी थी और उसकी मम्मी भी थी, है ना? दोनों थे। तो एक बार क्या हुआ कि समहाउ थोड़े समय के बाद वो बिल्ली का देहांत हो गया। तो उसने लेटर लिखा। क्या लिखा? लेटर लिखा कि आपकी बिल्ली का देहांत हो गया। बिल्ली नहीं रही। हाँ, बिल्ली नहीं रही, है ना? तो सामने से क्या रिप्लाई आया पता है? कि हाँ, आपको बताना चाहिए, पर आपको ऐसे बताना चाहिए था कि बिल्ली मजे में है, मतलब थोड़ा बिल्ली बीमार है। फिर आपको दूसरे महीने आपको क्या करना चाहिए? दूसरे महीने बोले कि उसको थोड़ा डॉक्टर के पास दिखा रहे हैं, एडमिट किया है। फिर तीसरे महीने बोले कि थोड़ी हालत बिगड़ रही है, थोड़ा सही है, थोड़ा गलत है। फिर चौथे महीने बताना चाहिए कि
क्या है, थोड़े कम चांसेस लगते हैं और फिर बताना चाहिए कि हाँ वो गई, क्या गई, ऐसे बताना चाहिए, है ना। फिर उसने दूसरे महीने लेटर लिखा या कि आपकी मम्मी की तबीयत खराब लग रही है। समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो बताओ कहा क्या, या राइट। हाँ, तो यूनिवर्स का टाइम साइकिल एक है ना। तो टाइम साइकिल में क्या है कि 4 युग होते हैं। कितने युग होते हैं? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो कलयुग के कितने साल हैं? 4,32,000। कितने? तो द्वापर के कितने? 4,32,000 के 2 कर दो, कितने हुए? हाँ, 8,64,000 कितने हैं? द्वापर युग के। तो अभी त्रेता युग के इंटू 3 कर दो, कितने हुए? इंटू 3 कर दो, 12.96 ईयर्स। 432 इंटू 3 करना है तो कितने होंगे? 12 इंटू 96 लाख ईयर्स। फिर सतयुग के लिए इंटू 4 कर दो, कितने हुए? 17.28 लाख ईयर। ये एक साइकिल है। कितना? एक साइकिल है। ये एक चतुर्युग है। तो इतने कितने चतुर्युग होते हैं? कितने? ऐसे इतने 1000 होते हैं। कितने? हाँ, 1000। ये 432 इंटू 1000 करेंगे तो 4.32 मिलियंस ईयर्स आएंगे। कितने? हाँ, 4.32 मिलियंस आएंगे। और ये ब्रह्मा जी के 12 घंटे हैं। कितने? ब्रह्मा जी का टाइम कैलकुलेशन अलग है, ये ब्रह्मा जी के 12 घंटे हैं। और फिर ये 4.32 बिलियन इंटू 2 करेंगे, उतना 12 घंटे दूसरा ब्रह्मा जी का नाइट है। तो ऐसे ब्रह्मा जी के 100 साल है। और ब्रह्मा जी कितना जीते हैं? 24 आवर्स। उनके 24 आवर हमारे कितने हैं? 8.64 बिलियन ईयर्स, या फिर 311 ट्रिलियन 0.40 बिलियन ईयर्स। ये ब्रह्मा जी का टोटल लाइफ स्पान है। और ये एक टोटल जहाँ महाप्रलय आता है, सब डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वो ये है क्या? ये है टोटल यूनिवर्स का टाइम साइकिल है। क्या है? टोटल यूनिवर्स का टाइम साइकिल है 100 ईयर्स ऑफ ब्रह्मा जी। क्योंकि ये सेकेंडरी क्रिएशन कौन है? ये वर्ल्ड के ब्रह्मा जी। और ये जो ब्रह्मांड है वो भगवान विष्णु के ऐसे रोम से ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड बाहर आए हैं, या और वो ब्रह्मांड में से भगवान विष्णु ने और एक विस्तार किया। और वो भगवान विष्णु की नाभि, मतलब इधर नेवल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है। या नेवल कमल के पुष्प पे ऊपर ब्रह्मा जी है। और वो जो डाली है उसमें क्या है? 14 प्लानेटरी प्लानेट से। कितने? 14 प्लानेट। और सबसे ऊपर का प्लानेट क्या है? सत्यलोक, ब्रह्मलोक, जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं, है ना। तो ब्रह्मा जी ने फिर भगवान ने फर्स्ट क्रिएशन किया। जैसे किसी ने ये रूम बना दिया, ठीक है, पर फिर अंदर पेंटिंग करना, आर्किटेक्चरिंग, वो सेकेंडरी क्रिएटर ने किया। तो वो अंदर भगवान ने क्या किया? पूरा एक यूनिवर्स बना दिया। उसके अंदर फिर ये सब हम जितना भी देख रहे हैं, ये सब क्या है? ब्रह्मा का क्रिएशन। तो वो ब्रह्मा इतने ईयर्स जीते हैं। तो वो ऐसे यूनिवर्सल टाइम साइकिल है। यस। और इंडिविजुअल टाइम साइकिल में हमारे पास क्या है? बर्थ होता है हमारा, फिर ग्रोथ होता है, फिर मेंटेनेंस होता है, फिर बाय प्रोडक्ट, या फिर ड्वेंडलिंग, शरीर क्षय होता है, फिर डेथ। ये 6 चेंजेस से क्या है? हमारा शरीर पसार होता है। यस। तो ऐसे ये 6 चेंजेस की वजह से हम क्या है? उसमें इन्फ्लुएंस्ड है। तो हम टाइम के अंडर रह के क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाँ,
या बताइए। तो ऐसा कुछ हुआ कि जो हमारी सोल है तो वो सतयुग की स्टार्टिंग से ही ऐसे लाइफ बर्थ करके या हम कलयुग तक पहुंचा है। हाँ, ये सतयुग से नहीं, पिछले वाले सतयुग से, जब से क्रिएट होना तब से घूम ही रहे हैं हम। तो फिर ये ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ता क्यों जा रहा है ऐसा, मतलब और बाहर से ह्यूमन पॉपुलेशन कहाँ बढ़ रहा है, कहाँ बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कहाँ बढ़ कहाँ रहा है। महाभारत के वॉर में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? 64 करोड़। कितने? इंडिया का कितना पॉपुलेशन है अभी? 145 करोड़ या 140। तो कितने परसेंट लोग महाभारत के वॉर में थे उस समय? है 60% ऑलमोस्ट। या तो तब कितनी पॉपुलेशन होगी सोचो, सोचो। क्योंकि वॉर में तो कौन, क्षत्रिय पार्टिसिपेट करते हैं, तो जब ब्राह्मणास, बिजनेस क्लास, लेबर क्लास भी होंगे, और सभी तो ने तो पार्टिसिपेट नहीं किया था, कुछ लोगों ने। तो उस समय की पॉपुलेशन देखो ना, या सही बात है। पहले लोग 100 साल जीते थे, या अभी क्या लाइफ स्पैन कम हो रहा है, तो कहाँ पॉपुलेशन बढ़ रहा है, या पॉपुलेशन को फीड करने के लिए आपका खाना कम हो रहा है, और खाना भी इतना ही है, पर क्या है, कोल्ड स्टोरेज में स्टोर होता रहता है, सड़ता रहता है। या सवाल पॉपुलेशन का नहीं है ना, पॉपुलेशन तो डिक्रीज हो रहा है, या इंक्रीज कहाँ हो रहा है, लाइफ का क्वालिटी डिक्रीज हो रहा है। बाकी लाइफ तो वो तो इतना ही है, कम नहीं हो रहा है पॉपुलेशन। जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो जो सब जो आपने बोला कि निकलते रहते, तो सभी यूनिवर्स में लाइफ होती है। सभी यूनिवर्स में लाइफ होती है, सभी यूनिवर्स, ये हमारा सबसे छोटा यूनिवर्स है। बहुत सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड, यानी कि वी कैन नॉट इवन काउंट कि कितने ब्रह्मांड है और कितनी पॉपुलेशन है। और ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड की 1/3 पॉपुलेशन है, समझ रहे। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में टोटल 75% लोग रहते हैं और इधर खाली 25। और ऐसे अनलिमिटेड सोल्स है ना, कितनी सोल्स है आपको गिनना है ना। तो ये पूरे, ये जो हमारा अर्थ है ना, अर्थ को ही मस्टर्ड सीड से स्काई तक भर दो, पूरे अर्थ को मस्टर्ड सीड से स्काई तक भर दो, इतनी सोल्स है। अभी अब देखो, हो सकता है ऐसा पॉसिबल? हम सोच भी नहीं सकते, इतनी सोल्स है, बताओ। प्रभु जी, जो 75% आपने बोला वो स्पिरिचुअल, हाँ, वो भगवान के साथ रहते हैं। हम 25% है, बताओ। और एरिया के हिसाब से बात करो, पॉपुलेशन इतना, एरिया 75% एरिया स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, 25 ही इतना इधर। तो एक बार जो 75 में से फिर यहाँ पे भी आता होगा ना कुछ, हाँ, ऐसा थोड़ी एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाए फिर वहाँ पे परमानेंट हो जाता है। वहीं परमानेंट हो जाते। तो भगवान तो वही बता रहे हैं कि एक बार मेरे पास आया तो फिर वो इधर वापस नहीं आएगा। वही तो ब्रह्म में विलीन होना, वही ब्रह्म में विलीन होना वही नहीं है, वो एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग है। ब्रह्म में विलीन नहीं हो जाना है, ब्रह्म में विलीन होके भी व्यक्ति का एग्जिस्टेंस है वो मेंटेन्ड रहता है। वो जो विलीन होने की बात होती है ना, तो भगवान वो गीता में वही कंसेप्शन बता रहे कि एक बार ब्रह्म में विलीन होगे, उसके बाद फिर उधर कुछ कार्य करने के रहोगे नहीं, तो हमें कुछ ना कुछ तो कार्य करना पड़ेगा। तो इसलिए फिर पतंती अधः, फिर जो है उधर से वापिस आ जाओगे। तो ये हमारा ओरिजिनल पोजीशन नहीं है। भगवान बताते हैं ममेवांशो जीवलोको जीव भूत सनातन। भगवान गीता में बताते कि सारे जीव मेरे अंश है। तो जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। तो जीव जो है भगवान की सेवा के लिए बना है, जीव को भगवान की सेवा के लिए बनाएगा। तो जीव का पोजीशन क्या है कि भगवान की सेवा करना। वैकुंठ लोक में, जहाँ वैकुंठ, जहाँ कोई एंजाइटी नहीं, जहाँ भगवान शाश्वत निवास करते हैं, वहाँ भगवान के साथ रह के भगवान की सेवा करना। और भगवान की सेवा का अर्थ है कि इधर वो जो लेबरिंग और एक्सप्लॉयटेशन और जो ऊंच नीच का भाव है ना, वो वाले भाव से नहीं, बड़े प्रेम भाव से। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हम इधर सर्वेंट और मास्टर, मतलब मास्टर अपनी चलाएगा, सर्वेंट को दबाएगा। भगवान का ऐसा स्वभाव नहीं है। आप देखो भगवान तो कितने महान है। आप देखो ना, अर्जुन उनका मित्र है ना, अर्जुन तो मतलब भगवान है, अर्जुन है। तो फिर देखो भगवान अर्जुन के, आप देखो ये
सारथी बन गए। सारथी मतलब क्या, ड्राइवर। किसका ड्राइवर, कैसा लगता है या? सुदामा उनके मित्र थे तो भी उनके चरण धोए भगवान ने। हाँ? तो जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान की सेवा करते हैं ना, भगवान उनको तुच्छ नहीं समझते, भगवान उनको अपने से भी बढ़कर मानते हैं। मैं बोला ना रिफ्लेक्शन। तो उधर क्या है, सर्वेंट बड़ा होता है और मास्टर उनके अंडर में आ जाते हैं, उधर ऐसा होता है। तो इधर क्या है, फिर मास्टर बड़ा रहेगा, सर्वेंट छोटा रहेगा। समझ में आया? ये आप बोले कि कितना भी टाइम होगा, एक काल खत्म हो जाएगा, फिर क्या होगा उसके बाद? फिर डिस्ट्रक्शन होगा, फिर से क्रिएशन होगा, ये चलता रहेगा। ये टेम्पररी है पर इटर्नल है, ऐसा चलता रहेगा। एक बार डिस्ट्रक्शन होगा, फिर से क्रिएशन होगा, ये चलता रहेगा। तो फिर डरना क्यों है? फिर डरना क्यों? डरना इसीलिए है ना कि आज ह्यूमन है, कल कुत्ता बन जाएंगे, इसीलिए तो डरना है। हाँ, तो हमें प्रॉब्लम है। किसको प्रॉब्लम है कि मैं कुत्ता नहीं बनना चाहता? किसको प्रॉब्लम है? हाथ खड़ा करो। हाँ, तो ये सब भगवत गीता को फॉलो करेंगे। अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो मत करो, तो नेचुरल है। फॉलोइंग की बात नहीं है, नहीं, मैं खाली बता रहा हूँ कि अगर हमें अपने आप को एलिवेट करना है हमारी चेतना पे, या तो बेस्ट ऑफ लक। फिर हमें तो एलिवेट करना है तो आओ, है ना। डिग्रेडेशन, कुत्ता बनने के लिए क्या मेहनत करना है? बस वही जो जी रहे हो वही लाइफ है। आपने अभी थोड़ी देर नहीं, एक मिनट नहीं, इसका फिनिशन यहाँ समझ रहे आ रहा है। वो भी जीना है तो ठीक है जियो, बट हाँ, ये सबको तो नहीं, अच्छा हमें तो नहीं जीना है वैसे। हाँ, बस वो मेन बात है, समझ गया। अगर किसी को अच्छा लगता है तो वेलकम, बहुत अच्छा है, उसका करते रहो। या समझ में आ गया? हाँ, बताइए। आपने कहा कि मतलब हमें वहां जाकर भी वापस आना है। नहीं आना है ना, कहाँ जाना है आपको? ब्रह्म में विलीन होने की बात कही। हाँ, तो वो मोक्ष अगर उसे कहे, या वो अलग है? वो अलग है। वो अलग है ना? हाँ, अलग है। मोक्ष प्राप्ति के बाद हमें वापस नहीं आना। देखो, भारत में मोक्ष, मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, आपको क्लियर करना पड़ेगा कि ये जो मोक्ष क्या है, ये जो मुक्ति है वो क्या है। मुक्ति का अर्थ है कि अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, है ना, व्यवस्थितम। तो मुक्ति मतलब अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। दो प्रकार की मुक्ति है। ये शरीर में भी मुक्ति मिल सकता है। वो एक मुक्ति है कि ये प्रकृति के 3 गुणों से मुक्ति, कि अभी वो व्यक्ति पे इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे 3 गुणों के प्रभाव, है ना। हमें सोना नहीं है तो भी हमें सोना पड़ेगा, प्रकृति का प्रभाव। हमें खाना नहीं है तो भी हमें खाना पड़ेगा, प्रकृति का प्रभाव। हम बहुत कुछ नहीं करना चाहते पर तो भी हमें करना पड़ता है, हम फोर्स्ड है। हमें ये शरीर नहीं छोड़ना है तो भी छोड़ना पड़ेगा, प्रकृति की 3 गुणों का प्रभाव। समझ में आ रहा है? तो एक होता है, सबसे पहला क्या है, व्यक्ति को, आप जो मुक्ति की बात कर रहे हो वो मुक्ति समझा रहा हूं मैं। सबसे पहला क्या है, ये व्यक्ति को ये 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त होना, यही शरीर में, ये एक प्रोसेस है। फिर जो व्यक्ति ने ये कर लिया, फिर दूसरा उसको क्या मिलता है, उसके डिजायर्स के अकॉर्डिंग उसका डेस्टिनेशन प्राप्त होता है। और ये जो है वो भगवान की भक्ति करके प्राप्त होता है। और जैसे हमें ये बॉडी मिला है, ठीक है, तो आध्यात्मिक जगत में हमारा एक आइडेंटिटी है, हमारा एक स्वरूप है भगवान के लोक में। तो वो स्वरूप को हम प्राप्त कर पाएंगे। जैसे कोई भगवान के जगत में, भगवान के उधर क्या है कि कृष्णा का कोई मित्र है, तो फिर से वो क्या करेगा, फिर से वो उसको कृष्णा के मित्र वाला स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं सामान्य भाषा में मुक्ति, पर वास्तविकता में भक्ति करने से वो प्राप्त होता है, ठीक है। और दूसरा एक अलग प्रकार की मुक्ति होती है, वो 8 प्रकार की मुक्ति होती है, सालोज्य, सामित्य, साष्टी, ऐसे। जैसे वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु शंख चक्र गदा पद्म 4 हाथ है भगवान के, तो ऐसा ही आपको भगवान जैसा ही एक स्वरूप प्राप्त होगा उनके लोक में।
ये एक प्रकार की मुक्ति है। दूसरा है कि भगवान का वैकुंठ लोक है, तो ऐसा भी उसको भी ऐसा एक लोक प्राप्त होगा, या भगवान के जैसी सिद्धि प्राप्त होगी। इतना छोटा बन सकता है, इतना बड़ा बन सकता है। तो ये सब बहुत ही एडवांस नॉलेज की बात है। पर भाव क्या है कि अगर कोई व्यक्ति गीता फॉलो करता है तो वो ये सब स्तरों पर पहुंच सकता है। तो जो व्यक्ति ये सब समझना चाहता है उसको गीता सेशन में आना चाहिए। ओके, हाँ, लेट अस फिनिश दिस, है ना, लेट नॉट डाइवर्ट द टॉपिक। और प्रश्न ऐसे होने चाहिए कि इसके अंदर अंतर्गत हो, है ना। जैसे गणित का लेक्चर चल रहा है, फिर हम एनवायरनमेंट का क्वेश्चन करेंगे तो फिर हमारा इंप्रेशन अच्छा नहीं रहेगा। तो अभी लास्ट है कर्मा। नेचर देख लिया, टाइम देख लिया, तो अभी क्या है कर्मा। कि कर्मा क्या है, या तो पहला ही प्रश्न है कि भगवान हमारे दुखों के लिए जिम्मेदार है? यस, नो, यस, नो। क्यों? साबित करते हैं। रोल ऑफ फ्री विल। अभी क्या है, भगवान ने सबको एक माइन्यूट फ्री विल देके रखा है। हमारे पास, सबके पास स्वतंत्रता है। क्या स्वतंत्रता है? डिसीजन लेने का। क्या? कि सैटरडे 6:30 को इस्कॉन मंदिर के सेशन में जाना है कि वाइड एंगल में जाना है, कि घर पे ही बैठना है या फिर स्पॉट बाइक विद समवन करना है। वो हमारे पास क्या है? चॉइस है। क्या है हमारे पास? तो ये हमारा फ्री विल है। ये एक बात है, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति अपने फ्री विल से कुछ भी करता है, उसके लिए भगवान जिम्मेदार होते हैं क्या? यस, नो, यस। जैसे आपके फादर, जैसे किसी के भी फादर है, ठीक है, उसके फादर ने बोला तू स्मोकिंग मत करना वरना तेरे हेल्थ खराब होगी और वो तेरे लिए अच्छा नहीं है। अभी फादर ने बोल दिया, पर फिर भी वो उसका बेटा छुप छुप के करता है, तो उसकी जो भी हेल्थ खराब हो गया, जो भी उसका नुकसान होगा, तो उसके लिए फादर रिस्पॉन्सिबल है कि वो रिस्पॉन्सिबल है? सो लाइकवाइज वी कैन नॉट ब्लेम द गॉड, नो। ये भी तो प्रकृति करवा रही है ना। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। आपने कभी व्हीकल चलाया है? क्या? आप व्हीकल चलाते हो? नहीं। आप कभी किसी के पीछे बैठे हो? या आपको सिग्नल पता है, रेड सिग्नल, उस पर रुकना पता है? नहीं रुकते तो फाइन? या मान लीजिए किसी को जेन्युइनली नहीं पता कि रेड सिग्नल पे रुकना है, तो उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगा? यस, नो, यस बताओ। मिलेगा ना। या प्रकृति करवा रही है तो फिर हम प्रकृति पे ब्लेम नहीं कर सकते हैं। जीवा डिजायर्स, हम डिजायर्स करते हैं, है ना। प्रकृति फैसिलिटेट करती है और परमात्मा भगवान सैंक्शन करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये 3 कंसेप्ट है ना। जैसे किसी ने इच्छा किया, या आज मैं रेप करूंगा, सपोज कि किसने क्या डिजायर किया, रेप करूंगा, ठीक है, तो भगवान बोलते हैं ठीक है करो, क्योंकि उसकी इच्छा है ना। भगवान हमारी इच्छा में इंटरफियरेंस नहीं करेंगे कि मत करो, वो हम पे इम्पोज नहीं करेंगे, वरना हम रोबोट हो जाएंगे ना। फिर तो हम सब इंडिविजुअल है ना, तो ठीक है करो। प्रकृति बोले ठीक है। जैसे भगवान क्या सैंक्शनर डूअर है, जैसे बोलते हैं ना भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो हाँ, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो उसकी दैट डजंट मीन कि भगवान वो पत्ता नहीं हिलाते, भगवान हिलाते हैं वो पत्ता। समझ रहे हो? दैट डजंट मीन कि वो भगवान हिलाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मेरा एक मंदिर में पोजीशन है, ठीक है, ये फैन खराब हो गया, ठीक है, मैंने मैनेजमेंट से अप्रूव किया कि फैन को रिपेयर करवाना, बोले ठीक है करवा दो। तो मैनेजमेंट ने किया क्या फैन रिपेयर? नहीं, उन्होंने क्या किया, सैंक्शन किया, तो वो सैंक्शनर डूअर है। पर करवाया किसने? वो मैंने करवाया। तो बस मैं वही बता रहा हूँ कि परमात्मा क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि भाई मेरी इच्छा है कि भाई ये पत्ता इधर है, तो इसको मैं ना इधर फेंक दूँ, तो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में ये अप्रूव हो जाता है। क्या हो जाता है? हो जाता है। हाँ, समझ रहे? जैसे मान लीजिए कि मैंने किया कि मेरे को करना है, पर मैं नहीं चाह, मतलब भगवान नहीं चाहते कि ये इधर से इधर हो, क्या, तो क्या होगा, मतलब मेरा हाथ नहीं चलेंगे, फिर मैं उठा नहीं पाऊंगा। समझ रहे आप? तो बस ऐसा ही है। भगवान बोले कि ठीक है करो,
फिर रिस्पॉन्सिबल वो तुम खुद होगे। समझ में आ रहा है? वो तो परमात्मा बहुत डेंजर पे बोले। भगवान का कैसा है कि ठीक है करो, फिर वो हाँ तुमने किया था तो देख लो, तो बोले मेरे को पता ही नहीं था। तो गधे इतना तो जिम्मेदारी लो, आए हो तो इधर लॉ बुक पढ़ो, फिर रेड सिग्नल पे रुकना है तो क्या आपको फाइन नहीं लगेगा? वो आपका जिम्मेदारी है ना। कोई छोटा बच्चा होता है आग में हाथ डालते तो आग उसको नहीं जलेगा, और ये तो छोटा है इसको तो पता नहीं, मेरे में हाथ डालने से जल जाते हो। तो थोड़ा तो हमें अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही पड़ेगा या। इसलिए तो गीता दिया है। इसलिए जीवन चालू कहाँ से होता है? आध्यात्मिक ज्ञान से। अथार्थो ब्रह्म जिज्ञासा, इंक्वायर करो। परम सत्य के लिए क्या करो? इंक्वायर करो। सही और गलत के लिए क्या करो? परीक्षा करो। समझो बातों को, क्या करो? समझो। इसी के लिए तो ज्ञान एक्वायर करने के लिए, सही गलत की पहचान करने के लिए तो हमें जीवन मिला है? खाली खाने के लिए, सोने के लिए या फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए और अपना प्रोटेक्शन करने के लिए, ईट स्लीप एंड मैरी करने के लिए थोड़ी ना लाइफ मिला है। यही सब विजडम के लिए तो लाइफ दी है, वरना हमारे और पशु में क्या अंतर है? वो कुत्ता भी ये सब करता है तो ह्यूमन बन के भी यही सब करने का। ह्यूमन बन के एनलाइटनमेंट ढूंढो ना कि रियलिटी क्या है। खाना पीना सोना तो वो पशु भी करते हैं, तो आप में हमारे और पशु में क्या अंतर है? तो हमारे और पशु में यही अंतर है कि हम धर्म के बारे में जाने, सही और गलत के बारे में जाने, हमारे लाइफ का पर्पस के बारे में जाने। ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्रकृति नहीं करवा रही है, वो लास्ट में प्रकृति नहीं करवा रही है, हम प्रकृति गुणों में कर रहे हैं। क्यों प्रकृति के अपीरेंटली ऐसा लगे कि प्रकृति करवा रही है? क्योंकि वो आपकी इच्छा है, इसलिए आपसे करवा रही है। ठीक है, जैसे क्या करेगी प्रकृति पता है? जैसे इनको खुजली आ रहा है, आज किसी पे हाथ साफ करेंगे। और मान लीजिए कि कोई किसी का ऐसा है कि आज वो मार खाएगा, तो दोनों क्या करेंगे? प्रकृति के अरेंजमेंट से मिलेंगे। आप मारो इसको, आपका कर्म हो गया, इसकी इच्छा पूरी हो गई। पर दैट डजंट मीन कि इसको रिएक्शन नहीं आएगा। इसने मारा तो इसको मारने को उसको रिएक्शन आएगा। इसका ये लॉ ऑफ कर्म है। इसकी मतलब क्या बोलते हैं? इसका कर्म हो गया, इसके माध्यम से प्रकृति ने इसको क्या किया? दंड दिया। इसके माध्यम से दंड दिएगा, फिर उसको भी दंड मिलेगा दूसरे के माध्यम से। ये अरेंजमेंट है, ये लॉ ऑफ कर्मा। और ये भगवान का क्या है? चलता रहता है। बड़े फंसे हैं हम, बहुत फंसे हैं हम या। इसलिए प्रश्न है वो मत समझ करो। अभी जो बता रहा हूं उस पे ध्यान दो। हाँ ये है अभी क्या? अरे पर ये क्या कोई कंपटीशन है? खाने हैं कि रोटी आए खा लो, गुलाब जामुन वेट कर रहे हैं आराम से। नहीं, डाइजेशन नहीं होगा। तो जो बता रहा उसको पहले डाइजेस्ट करो, पहले समझो बातों को या समझो। समय लेके क्या करो? समझो या। तो फादर क्या? हमारे जज है। क्या है? भगवान क्या है? जज है। वो हमें बहुत प्रेम करते हैं या। पहले हमको समझाते, इसलिए गीता दे के गए ना। पहले देखो पापा बहुत समझाते, बेटा ये सब मत करो, रहने दो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। फिर नहीं करेगा तो ठीक है करो, फिर तुम्हारी इच्छा, या फिर तुम जिम्मेदार होंगे, हम जिम्मेदार नहीं होंगे। तो भगवान भी ऐसे है ना। भगवान हमको रोकेंगे नहीं, क्यों? हमसे इतना प्रेम करते हैं ना कि उनको अच्छा नहीं लगता। फिर इसलिए हम सबसे भगवान नाराज हो गए, इसलिए हमें छोड़ दिया। जा करो जो करना है करो फिर तो है। इसलिए गीता एक्सेप्ट करना क्या कि वो सुप्रीम फादर जो भगवान हमारे पिता है, जो हमारे सुहृद, जो हमारे वेल विशर है, उनकी वाणी फिर से सुनना और उनसे फिर से रिकनेक्शन, रीबिल्ड करना कि सॉरी हमसे गलती हो गया, आप हमें अभी ज्ञान दो, सही क्या है गलत क्या है। अर्जुन का जीवन सेम वे नो। अर्जुन ने पूछा कि प्रभु सही और गलत का डिफरेंस मुझे बताओ, मेरे लिए क्या सही और क्या गलत है प्लीज बताओ। लाइक वाइज हमें अर्जुन का पोजीशन स्वीकार करना पड़ेगा। यस। और भगवान किसी के साथ गलत नहीं करते, ये एक बात है। यस। और कर्मा का क्या नियम है? न्यूटन्स लॉ, एवरी एक्शन एज अ सेम ऑपोजिट रिएक्शंस। या तो हम अगर कर्मा का लॉ समझेंगे तो हम जानेंगे। हमारी फ्री विल है, ठीक है, तो फ्री विल से हम एक्शन करते हैं, फिर क्या होगा? हमें सेम रिएक्शंस मिलेगा। अगर हम शास्त्र की इच्छा के अनुसार मतलब गीता के अनुसार कर्म करेंगे तो फिर हमें कोई रिएक्शंस नहीं आएगा, है नो।
ऐसा आप देखो, सिंपल वे में बता दो। मास शब्द का अर्थ क्या है? मास है, नो, श्वास, ब्रीथिंग। तो अगर कोई मांस खाता है, ठीक है, नॉनवेज, जैसे किसी ने मुर्गा काट के खाया आज, तो नेक्स्ट बर्थ में क्या होगा? वो मुर्गा ह्यूमन बनेगा और ह्यूमन जो है मुर्गा बनेगा, तो वो उसको काटेगा क्योंकि उसने उसको काटा था। फिर सेम वे में ह्यूमन बनेगा, मुर्गा बनेगा, तो ये साइकिल चलता रहेगा। पर जिस जन्म में वो ह्यूमन नॉनवेज छोड़ देगा, मुर्गा नहीं खाएगा, तो उस समय क्या होगा? एक्शन रिएक्शन, फिर नो रिएक्शन देन नो एक्शन। तो उस समय पे उसका ये कर्मा क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, तो इसी को बोलते हैं। और हम ये बर्थ एंड डेथ साइकिल बार बार 84 लाख योनि में घूमते क्यों रहते हैं? यही हमारे कर्मास की वजह से, हमारे ये कर्मास की वजह से। और ये कर्मास को नलीफाई करने के लिए ये ह्यूमन फॉर्म मिला है। क्योंकि अहमदाबाद जंक्शन क्या है? पूरे कंट्री में, पूरे भारत में आप अहमदाबाद जंक्शन से आप कहीं पे भी जा सकते हो, पर जो अहमदाबाद में छोटे छोटे रेलवे स्टेशन है, उसमें आप क्या है, पर्टिकुलर जो ट्रेन आती है वहीं डायरेक्शंस में जा सकते हो, राइट। तो एनिमल बॉडीज क्या है? वो रेलवे स्टेशन जैसा है कि आप उसमें फिक्स होगा। ह्यूमन बॉडी क्या है? जंक्शन है, आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको ऊपर जाना है या नीचे जाना है, इधर ही रहना। तो इसीलिए ह्यूमन बॉडी बहुत ही रेयर है और हमें ये मिला है बहुत ही कम समय में, या तो हमें ये सब समझना है। और जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है ना, वो ये नॉलेज के साथ जीता है कि फ्री विल क्या है, हमारा फैट क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, वास्तविकता में करने क्या है, लॉ ऑफ कर्मा क्या है, टाइम क्या है, नेचर क्या है, उसका इन्फ्लुएंस क्या है, और इसको बोलते हैं नॉलेज। वास्तविकता में कॉलेज में ये पढ़ाना जाना चाहिए। ये कितना इंपॉर्टेंट ज्ञान है। या मशीन के बारे में तो इतना जान के भी क्या फायदा मिलेगा, या खाली खाने के लिए। पर वास्तविकता में हमारे लाइफ के लिए, या हमारे अलाइनमेंट के लिए सही गलत की पहचान तो हमें चाहिए ना। इसलिए गीता और शास्त्र का ज्ञान बहुत जरूरी। कितना, दिस इज व्हाट रियल साइंटिफिक नॉलेज, या कि लाइफ इतना 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 क्रूशियल अंडरस्टैंडिंग, जो सब अनअवेयर रह के घूम रहे हैं, या समझ में आ रहा है। तो इसीलिए ये जो लॉ ऑफ, मतलब क्या बोलते हैं, कर्मा है, वो बहुत ही शटल है। गलत कर्म करोगे तो फिर गलत रिएक्शंस मिलेंगे, शास्त्रों के अनुसार कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। समझ में आ रहा है। तो अभी जो कोई, जैसे कोई बोल सकता है अरे कितनी सारी लड़कियों का रेप होता है, तो दैट डजंट मीन कि हाँ उसके साथ गलत हुआ, पर उसी के साथ क्यों हुआ? क्योंकि पिछले जन्म में उसने भी किसी का किया था। समझ में आ रहा है। इसीलिए उसके साथ ऐसा हो। जैसे आप देखो, हम इसको कैसे सिंप्लीफिकेशन के साथ समझ सकते हैं। हम रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, रोज हम जा रहे हैं व्हीकल लेके, रोज कुछ नहीं होता, और आज हमारा एक्सीडेंट हो गया, तो आज ही क्यों? और भी हमारे से इतने सारे हजारों लोग जा रहे हैं, लाखों लोग जा रहे हैं रोड पे, हमारा ही हुआ। तो आज हमारा क्या हुआ? कर्म फल मिला। क्या मिला? हाँ। तो डोंट बी एंग्री विथ योर कर्मा इंस्ट्रूमेंट। वो तो एक माध्यम था, वास्तविकता में हमारा ही कर्मा था, इसलिए हमें मिला लॉ ऑफ कर्मा। समझ में आ रहा है। तो ये मेन बात है कि इतना समझेगा ना तो कितना शांत रहेंगे हम, कि मेरे साथ जो भी हो रहा है वो ऐसा नहीं कि ये जन्म का, पिछले जन्म का मिलता है रिएक्शंस, क्योंकि पिछले जन्म के कर्मास के अनुसार फिर हमारी नेक्स्ट बॉडी डिसाइड होती है, या और फिर इसके ये जन्म के कर्मा के अनुसार हमारी अभी और नेक्स्ट बॉडी डेस्टाइंड होगी और डिजाइन होगी। समझ में आ रहा है। तो ये जन्म का फिर नेक्स्ट में रिएक्शंस मिलेगा, और पिछले का अभी। तो अभी जो हो चुका है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ कर सकते हैं क्या? पर अभी जो होने वाला है वो हमारे हाथ में। तो वो इम्प्रूव करने के लिए ये सब, मतलब क्या बोलते हैं, ज्ञान है। और दो प्रकार के फिर रिएक्शंस होते हैं। एक तो इमीडिएट कर्मा के, जैसे बाजू वाले को एक लगाओ तो इमीडिएट रिएक्शंस आ जाएंगे और एक डिले कर्मा है, एग्जाम दो तो रिजल्ट क्या आएगा? थोड़ा बाद में आएगा। या
तो कुछ ऐसी चीजें होती है या कि कुछ में सालों के साल लगते हैं, कुछ थोड़े समय के बाद आते हैं, कुछ थोड़े दिनों के बाद आते हैं। यस, तो अच्छे लोगों के साथ मतलब क्या बोलते हैं, बुरा इसीलिए होता है कि भाई कभी ना कभी कहीं ना कहीं उन्होंने मतलब क्या बोलते हैं किया होगा। यस, क्योंकि यूनिवर्सल गवर्नमेंट किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते, किसी के साथ गलत नहीं हो सकता। ये गवर्नमेंट हो सकता है पता नहीं, पर यूनिवर्सल गवर्नमेंट में क्या है, किसी के साथ क्या है, गलत नहीं हो सकता है। यस, कभी कभी होगा, पर क्या है ना कि ये वर्ल्ड ही क्या है, दुखालयम अशाश्वतम। या तो इसीलिए हमें समझना चाहिए कि ये टेम्पररी और फुल ऑफ मिजरेबल प्लेस है ना। आप जो है गलत व्यक्ति के साथ सही आशा नहीं रख सकते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं। तो पर बोले तो फिर अभी करना क्या है, तो बोले अभी बस 5 मिनट पे कंक्लूजन कर देते हैं कि देखो हम अभी अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं। यस, कि अभी हमें कौन सा बॉडी चाहिए। भगवान बताते हैं कि मृत्यु के समय जो मेरा स्मरण करेगा, वो कृष्णा बताते हैं वो मेरे पास आएगा और फिर से ये ऐसी अलग अलग स्पीसीज में नहीं घूमना पड़ेगा और वो इटर्नल समय तक मेरे पास रहेगा और खुश रहेगा। उसको बुढ़ापा नहीं आएगा, उसको रोग नहीं आएगा और आनंद करेगा। कोई जॉब वॉब नहीं जाना है, उधर आनंद करना है केवल। या फिर दूसरा है ये तो लास्ट में भगवान को याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रिमेम्बरिंग कृष्णा। या तो अच्छे फल अच्छा होता है तो आप भगवान को धन्यवाद करो, और बुरा होता है तो हमें सोचना चाहिए कि ये हमारे कर्मा की वजह से है, और अच्छा होता है ये भगवान की कृपा है। ऑब्वियसली वो आपके अच्छे कर्मों की वजह से ही आया है। तो कोई बोल सकता है कि अगर सब लॉ ऑफ कर्मा पे है तो फिर भगवान को क्यों याद करना है, क्योंकि वो भगवान ही उन्होंने ही वो लॉ ऑफ कर्मा बनाए हैं। आप वो भगवान को प्रसन्न करोगे तो वो आपको बियॉन्ड लॉ ले जाएंगे। समझ में आ रहा है? जैसे प्रिंसिपल किसी को बोले कि इसको पास कर दो या फिर उसको ऊपर ला दो, तो फिर आपको जरूरत है कि किसी की? समझ में आ रहा है? तो ये मेन, जैसे प्रेसिडेंट जो है इंडिया का, वो माफ कर सकता है किसी भी कैदी की सजा। समझ में आया? तो इसीलिए ये मेन बात है कि अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे तो हमारे बहुत सारे कर्मास ऐसे ही कट जाएंगे, और वास्तविकता में हमें कैसे कर्मा करना चाहिए भगवान विथ इन प्रेरणा देंगे, और गीता के माध्यम से और इधर आप जो सत्संग में आते हो उसके माध्यम से भगवान आपको प्रेरणा देंगे। तो इसीलिए एवरी डे सबको हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र का जाप करना चाहिए। या जिससे गलत कर्म तो चले जाएंगे, गलत करने की जो भावना है, इच्छा, वो चली जाएगी। समझ में आ रहा है? गंगा स्नान करने से पाप धुलते हैं, पर पाप करने की इच्छा नहीं धुलती है। पर भगवान का नाम जाप करने से, पाप करने की इच्छा की वजह से ही गलत कर्म हो रहे हैं। या जैसे पेड़ है, आधा काटोगे तो फिर से आ जाएगा, पर पेड़ के रूट कॉज से रूट ही निकाल दो तो पेड़ फिर से नहीं आएगा। तो ये भगवान के नाम जाप करना, सत्संग में आना, माला करना, अभी आपको प्रसाद मिलेगा, ये सब क्या है हमारा जो है इम्प्रूव करना। या ये बात है। यस, तो कंक्लूजन में यही था कि भाई अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है तो हमने नेचर से देखा, टाइम से देखा, या नेचर, टाइम और कर्मा, ये तीनों का इन्फ्लुएंस की वजह से क्या होता है, अगर कोई मिसयूज करता है तो फिर उसके साथ बुरा होता है। पर सही करने के लिए क्या है एडवाइस? सही करने के लिए एडवाइस यही है कि हम भगवद गीता की जो प्रोसेस है, ये जो चैंटिंग, रिपीटेड भगवान का नाम जप करना, ये गीता सुनना, या और ऐसे आते रहना। जैसे हम अभी नेक्स्ट वीक हम द्वारका यात्रा जा रहे हैं, तो ऐसे संग में साथ में चलना, तो एक अच्छा एनलाइटन फील होगा, और हम क्या है हमेशा करेक्ट चीज़ों के लिए मोटिवेट रहेंगे। तो जिससे क्या हमारा फ्यूचर इम्प्रूव हो सकता है। ये लाइफ का फ्यूचर और जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, ये रियल पॉलिसी है कि लाइफ के बाद आपको एक इटर्नल लाइफ से एक कनेक्शन मिलेगा। ओके,
हरे कृष्णा।